उसके बाद हमारे पास जो अनदर सेकेंडरी स्टोरेज है वो है आपके पास फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी हमारे पास एज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी ही वर्क करती है, एज ए परमानेंट स्टोरेज ही आपको प्रोवाइड करती, आपके पास एज ए सेकेंडरी स्टोरेज ही वर्क करती है, आपको परमानेंटली स्टोरेज प्रोवाइड करती है डाटा की। तो हमारे पास जो फ्लैश मेमोरी होती है इसमें आपकी वर्क कर रही होती है सॉलिड चिप। सॉलिड चिप्स किस तरह से वर्क कर रही होती है कि अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने मैग्नेटिक डेटा को देखा, मैग्नेटिक डिस्क को देखा, या हमने जो है ऑप्टिकल डिस्क को देखा। इन दोनों में जो आपका डेटा होता है वो आपका इन फॉर्म ऑफ सर्कल स्टोर हो रहा होता है, प्लस जो है वो जो सर्कल्स होते हैं या जो प्लेटर्स होते हैं वो आपके मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपकी सीडी जो है वो यूज हो रही होती है तो आपने नोट किया होगा आपके कंप्यूटर में से जो है एक वॉइस जनरेट हो रही होती है, उसमें जो है आपकी सीडी या डीवीडी जो है वो आपकी मूव कर रही होती है। उसी तरह से आपके पास जो डिस्क है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, वो भी आपकी मूवेबल होती हैं कि जब भी आपका डाटा जो है वो रीड या राइट हो रहा होता है तो वो जो ट्रैक्स हैं, वो जो सेक्टर्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। फ्लैश मेमोरी हमारे पास एक ऐसी स्टोरेज कैटेगरी है कि इसके अंदर जो आपका डाटा जो है वो सॉलिड चिप्स में सेव हो रहा होता है। इसके अंदर आपका मूविंग पार्ट नहीं होता, मूविंग करने की जो है उसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको फिर मूविंग करने की ज़रूरत नहीं होती तो ये आपका टाइम जो है वो बच जाता है। तो फ्लैश मेमोरी जो है आपके पास एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक सेकेंडरी स्टोरेज आपको प्रोवाइड करती है विदाउट मूविंग पार्ट। मूविंग आपको नहीं करवानी पड़ती, तो इसलिए आपके पास जो फ्लैश मेमोरी होती है ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा जो है वो फास्ट स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करती है। आपको फ्लैश मेमोरी में जितना भी डाटा होता है उसको सेव करवाने के लिए कॉन्टिन्यूस पावर की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके पास जो फ्लैश मेमोरी में जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक स्टोरेज। तो डाटा जो हमारा स्टोर होता है इन फ्लैश मेमोरी कैन बी इरेज्ड एंड न्यू डाटा कैन बी रिटन। तो इसमें भी जो है आपके पास डाटा रीड एंड राइट किया जा सकता है। मोस्टली आपके पास जो फ्लैश मेमोरीज हैं, जो फ्लैश मेमोरी आपके पास यूज़ होती है, या तो वो आपके स्मार्टफोन में यूज़ हो रही होती है, डिजिटल कैमरा में यूज़ हो रही होती है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स में यूज़ होती है, या आपके पास टैबलेट्स में यूज़ हो रही होती है। तो आपके पास जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं सेकेंडरी स्टोरेज जो प्रोवाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश मेमोरी, वो है आपके पास एसएसडी, आपके पास यूएसबीज हैं, या आपके पास मेमोरी कार्ड्स हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो आपके पास स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश मेमोरी। सबसे पहले आपके पास एसएसडी है। एसएसडी आपके पास स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपके पास जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है ये भी आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है, परमानेंटली प्रोवाइड करती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश मेमोरी। द टर्म सॉलिड स्टेट मीन्स दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट्स। हमने पहले पढ़ लिया है कि आपके पास जो मैग्नेटिकली डाटा स्टोर हो रहा होता है वो आपका स्टोर होता है ऑन ए बेसिस ऑफ मूविंग पार्ट, जबकि आपके पास जो एसएसडीज होती हैं ये आपके पास एक एसएसडी मौजूद है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, चिप लगी हुई है, उस चिप के अंदर जो है वो आपका डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। अब हमारे पास जो एसएसडीज हैं ये भी आपके पास डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, डिफरेंट आपके पास शेप्स में अवेलेबल हैं। तो जो आपके पास साइज है ये आपके पास 1.8 इंच से लेकर 3.5 इंच जो है इसका मैक्सिमम साइज है। तो ये सबसे ज़्यादा जो आपके पास यूज़ हो रही हैं, आपके कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही हैं, आपके लैपटॉप्स में यूज़ हो रही हैं, टैबलेट्स में यूज़ हो रही हैं, और आपके पास मोबाइल डिवाइसेस में जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि आपके पास ये हार्ड डिस्क से जो है वो स्मॉल होती हैं। तो ये आपके पास एक एसएसडी दिखाई हुई है कि अब आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्होंने उनमें जितनी भी आपकी जो हार्ड डिस्क यूज़ हो रही हैं, जो आपको डाटा की परमानेंटली स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो वर्क कर रही हैं ऑन ए बेसिस ऑफ फ्लैश मेमोरी। तो जितनी भी आपकी जो हार्ड डिस्क अब इस टाइम हमारे कंप्यूटर्स में लगी हुई हैं, जो आपके अपडेटेड कंप्यूटर्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, आपके मोबाइल हैं, या आपके इवन अब कंप्यूटर्स भी हैं या लैपटॉप्स भी हैं, उनमें भी आपका जो एज ए सेकेंडरी स्टोरेज जो वर्क करती है वो वर्क करती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एडवांटेज इसका ये है कि आपके पास जो एसएसडी होती है ये फास्टर होती है, इसका ट्रांसफर रेट जो है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, या आपके पास वो डिवाइसेस जो आपकी मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर कर रही होती हैं। दे यूज़ वेरी लेस पावर एंड प्रोड्यूस लेस हीट। तो ये आपके पास पावर भी
लेस यूज करती हैं और लेस हीट जो है वो जनरेट करती हैं। एसएसडी जो है आपके पास स्मॉल इन साइज है, प्लस जो है आपके पास लाइट वेट है, तो ये आपके पास ज़्यादा ड्यूरेबल है एसएसडी। डिसएडवांटेज इसका एक है कि आपके पास ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये आपके पास फास्टर वर्क करती हैं, तो फास्टर वर्क करने की वजह से जो है आपके पास मूविंग पार्ट्स इसमें नहीं है, तो ये आपके पास ज़्यादा अच्छी स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा जो है आपके पास ज़्यादा फास्टली जो है वो डाटा को रीड एंड राइट कर रही होती हैं, तो ये आपके पास फिर मोर एक्सपेंसिव भी हैं, हार्ड ड्राइव से जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। तो इन केस ऑफ फेलियर डाटा रिकवरी इज़ डिफ़िकल्ट देन हार्ड ड्राइव। तो आपके पास जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनके अंदर जो आपका डाटा होता है वो इन ए फॉर्म ऑफ ट्रैक या सेक्टर्स सेव हो रहा होता है, तो सेक्टर्स और ट्रैक्स में जो है जो डाटा है उसको रिट्रीव करना इजी है, जबकि आपके पास जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, जो आपके पास एसएसडीज होती हैं, इनके अंदर से जो डाटा को जो है वो रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपके पास एक एसएसडी दिखाई हुई है, ये आपके कंप्यूटर या टैबलेट में जो है या आपके लैपटॉप में जो है इस तरह से जो डाटा को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आपके पास ये जो एसएसडीज हैं ये एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज भी वर्क करती हैं। अगर आप में से कंप्यूटर से फेमिलियर हो तो आपके पास ये जो एसएसडीज होती हैं ये एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज भी यूज़ हो रही होती हैं, कि आपके पास ये इस तरह की एक एसएसडी होती है जो आपकी यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है आपके कंप्यूटर से जो है वो कनेक्ट की जाती है। तो ये भी हमारे पास एक एसएसडी ही होती है जो आपके पास वर्क कर रही होती है एक्सटर्नली। उसके बाद हमारे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, ये भी आपकी जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं ये भी आपको फ्लैश मेमोरी के ऊपर वर्क कर रही होती हैं, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। इनके अंदर जो डाटा होता है वो भी आपका फ्लैश मेमोरी स्टोरेज के थ्रू जो है वो सेव हो रहा होता है। तो ये आपके कंप्यूटर में वर्क कैसे करती हैं, आपके कंप्यूटर में जो है एक यूएसबी पोर्ट लगी हुई होती है, इस तरह की पोर्ट होती है, यूएसबी पोर्ट होती है, आपके लैपटॉप में भी होती है, आप कंप्यूटर में भी होती है, इवन आपके मोबाइल में भी जो है ये सम मोबाइल आपके ऐसे हैं जिनमें आपको यूएसबी पोर्ट जो है वो अलाउ की हुई होती है। तो जब आपने यूएसबी को यूज़ करना होता है या उसमें से डाटा को जो है वो रिट्रीव करना होता है, तो इस आपकी जो यूएसबी डिवाइस है या जो आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव है इसको आप कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप की या अपने कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से। तो ये हमारे पास इजी टू यूज़ है बिकॉज इट इज़ लाइट वेट है, आपके पास स्मॉल इन साइज है, और इजीली जो है आप इसको अपने पास सेव रख सकते हैं और उसमें से जो डाटा है उसको आप इजीली जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, म्यूज़िक है या वीडियो जो है आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास साइज़ और शेप्स में जो है आपके पास ये अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिन्होंने डिफरेंट तरह की जो है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है वो बनाई हुई हैं। तो डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं। जो साइज़ आपको अवेलेबल है, पहले आपके पास जो यूएसबी ड्राइव्स आ रही थी वो आपके पास 2 GB की थी, आपके पास 4 GB की थी। इस वक्त जो आपके पास यूज़ हो रही हैं वो आपके पास 8 GB की भी है, 16 GB की भी है। उसी तरह आपके पास डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो यूएसबी जो है आपके पास सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट यूएसबी है वो आपको 256 GB ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करना अलाउ करती है। उसके अलावा आपके जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, कुछ आपके पास यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव्स हैं वो इतनी ज़्यादा अपडेटेड हैं कि वो आपके फिंगरप्रिंट्स को जो है वो रीड कर रही होती हैं। फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से जो है उसको उसकी जो फ्लैश होती है या जो यूएसबी होती है उसको अथेंटिकेट कर रही होती है कि आपका जो यूज़र है वही यूज़र ही है जिसने डाटा को जो है उसमें स्टोर किया था। तो अब आपके पास जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं ये आपके पास फिंगरप्रिंट्स के थ्रू जो है वो अथेंटिकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव के बाद जो हमारे पास अनदर कैटेगरी है जो आपको परमानेंटली डाटा की स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो है आपके पास मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड आप सब यूज़ कर रहे होंगे। मेमोरी कार्ड क्या है, आपके पास एक स्टोरेज कैटेगरी ही है, डाटा को परमानेंटली स्टोर ही करती है, बट ऑन ए बेसिस ऑफ जो है फ्लैश मेमोरी करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ these cards are very small and can retain data without power। ज़्यादातर जो आपके कंप्यूटर आपके जो कार्ड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में और जो डाटा उसके अंदर सेव ही रहता है ऑलमोस्ट आपके कंप्यूटर आपके जो आपके डिवाइस है उसके अंदर अगर आपको जो है
पावर अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपका जो डाटा है वो इसमें सेव रहता है। द एग्जिस्टिंग डाटा कैन बी रिप्लेस्ड एंड न्यू डाटा कैन बी रिटन ईजिली। तो डाटा जो है आप मेमोरी कार्ड से रीड एंड राइट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। तो डिफरेंट साइज और शेप्स में जो है आपके पास मेमोरी कार्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए जो मेमोरी कार्ड आपके पास यूज़ हो रही हैं, तो आपके पास वो जो यूज़ हो रहे हैं या तो वो स्मार्टफोन्स में यूज़ हो रहे हैं, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हैं, या आपके पास डिजिटल कैमराज हैं कि जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब हमें ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, परमानेंटली डाटा की स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, तो इन डिवाइसेस में हम मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हैं एज ए परमानेंटली स्टोरेज। तो मेमोरी कार्ड जो है आपका वर्क किस तरह से करता है, मोस्टली आपके पास आपके जो मोबाइल और टैबलेट्स में यूज़ हो रहा होता है आपका मेमोरी कार्ड, या आपके पोर्टेबल जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं, या जो आपके पास डिजिटल कैमराज होते हैं, उनमें आपके पास एक स्लॉट लगी हुई होती है। उस स्लॉट में जो है आप अपने मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करते हैं और वहाँ पर उस स्लॉट में इंसर्ट कर कर आप उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको यूज़ करते हुए उसमें डाटा को जो है वो सेव कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मेमोरी कार्ड है, इनको रीड करने के लिए आपके पास मार्केट में डिफरेंट तरह के जो है मेमोरी कार्ड्स अवेलेबल हैं, मेमोरी रीडर अवेलेबल हैं, कार्ड रीडर आपके पास अवेलेबल है। उस कार्ड रीडर में जो है आप अपने कार्ड को जो है वो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद उस आपका जो कार्ड रीडर होता है उसमें एक यूएसबी पोर्ट लगी हुई होती है। उस यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है आप उस कार्ड में, आपके जो उस मेमोरी कार्ड में डाटा होता है, उसको आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में जो है उसको देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए या तो बिल्ट इन आपकी स्लॉट्स लगी हुई होती हैं आपकी डिवाइसेस में, या फिर इन मेमोरी कार्ड्स को रीड करने के लिए आपको मार्केट में डिफरेंट तरह के कार्ड रीडर भी अवेलेबल है। तो जो आपके पास कार्ड रीडर हैं वो यूजली कनेक्ट होते हैं यूएसबी पोर्ट के थ्रू आपके कंप्यूटर में। दे आर डिजाइन टू रीड मल्टीपल टाइप ऑफ कार्ड। अब आपके पास जो है जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो डिफरेंट साइज और शेप में अवेलेबल होती हैं। तो जो आपके पास कार्ड रीडर होता है उसमें स्पेसिस एलोकेट होती हैं। उन स्पेसिस में जो है आप डिफरेंट शेप्स के या डिफरेंट साइज के जो है वो कार्ड जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक कार्ड है, मेमोरी कार्ड है आपके पास। इस मेमोरी को जो है आप ज़्यादातर जो है ये कार्ड आप सब लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आपके पास जो कार्ड है, आपका जो मोबाइल होता है उसमें जो स्लॉट लगी हुई होती है, उस स्लॉट में जो है आप उसको इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद उसमें से जो डाटा है वो या तो आप सेव कर रहे होते हैं, या डिलीट कर रहे होते हैं, या एडिट कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल में अगर आप उस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, या आपके पास एक से ज़्यादा कार्ड है, तब आपने उनको कैसे यूज़ करना है, तो आपके पास मार्केट में कार्ड रीडर अवेलेबल होता है। ये आपके पास एक कार्ड रीडर है, देखें आपके पास ये जो कार्ड रीडर है इसकी एक साइड पर जो है वो यूएसबी पोर्ट लगी हुई है। ये यूएसबी पोर्ट जो है आप किसी भी मोबाइल से, या आपके पास जो लैपटॉप है, या आपके पास कंप्यूटर है, उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट की हेल्प से। और यहाँ पर जो है उसको स्टोरेज, उसकी स्लॉट प्रोवाइड की गई है जहाँ पर आप अपने कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास अनदर जो है आपके पास कार्ड रीडर है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट शेप्स के कार्ड जो हैं वो आप रीड कर सकते हैं।